ओम। ओम। ओम श्री ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो नमः। विवेक विचार इस कार्यशाला के तीसरे सत्र में इस तीसरे सत्र का आज हम आरंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने विवेक विचार इस शब्द के दृष्टि से विवेक विचार क्यों आवश्यक है इसका चिंतन किया और कहाँ विवेक करना चाहिए इस विचार के लिए प्रारंभ किया। विवेक विचार इसका चिंतन करते हुए हमने यह देखा था कि विचारो ही महौषधम, यह जो संसार नाम का जो रोग है उस व्याधि का विनाश करने के लिए, इस व्याधि को दूर करने के लिए अगर कोई औषधि है, अगर कोई उपाय है तो वह है विचार। विचार के द्वारा ही इस व्याधि का विनाश किया जा सकता है। विचार के द्वारा ही इस व्याधि का विनाश क्यों किया जा सकता है अगर इसका चिंतन करें तो हमने देखा था यह व्याधि का स्वरूप क्या है। हमने यह चिंतन किया था कि जैसी व्याधि है, जैसा रोग है वैसा औषध। यह व्याधि किस स्वरूप की है तो इस व्याधि का मूल अज्ञान में है। इस व्याधि का मूल है अज्ञान। अपने स्वरूप का, अपने निजी स्वरूप का जो अज्ञान है उसके कारण हम इस व्याधि में फंसे हुए हैं। तो अगर इस व्याधि से छुटकारा पाना है, इस व्याधि से निकलकर बाहर जाना है और स्वस्थता को पाना है तो क्या करना चाहिए? अपना जो स्वरूप नहीं है उसका त्याग करना चाहिए। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत ने चिंतन किया, कहा मुक्ति मुक्ति मोक्ष क्या है? हित्वा अन्यथा रूपम, हमारा जो अन्यथा रूप है, जो हम नहीं है, उसका त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। विवेक पंचदशी में यही चिंतन आया। अद्वयानंद रूपस्य सद्वयं च दुखिता बंध प्रोक्तः। जो अद्वय स्वरूप है उसका सद्वय हो जाना, अपने स्वरूप को छोड़कर कुछ अन्यत मैं हूं ऐसे समझना ही बंध है और ऐसे न सोचना स्वस्थता है। इस दृष्टि से चिंतन किया था अगर ज्ञान यह उपाय है तो उसके प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? विचार आवश्यक है, कर्म नहीं। कर्म के कारण क्या दूर हो सकता है? कर्म के कारण वह दूर हो सकता है
जिसकी सत्ता समान है ना। हमने चिंतन किया था जो दो वस्तुओं की सत्ता समान है उन दो वस्तुओं में साधकता और बाधकता है। एक वस्तु मिथ्या है, एक वस्तु सत्य में है नहीं, तो उस वस्तु को दूर करना असंभव है। उसको कितना भी धोने से वह दूर हो नहीं सकती। जैसे भ्रम के कारण दिखाई देने वाला रंग, हमने उदाहरण देखा था, चिंतन किया था। भ्रम के कारण अगर कोई रंग, कोई दाग दिखाई दे रहा है तो उसको कैसे दूर करें, हो नहीं सकता। विवेक विज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही उसे दूर किया जा सकता है। एक और यहां पे विचार है, ठीक से सुनना। क्या ज्ञान के कारण वह दाग दूर हो जाएगा? नहीं। ज्ञान के कारण वह दिखाई देने वाला दाग हर प्रकार से दूर हो नहीं सकता अगर यह भ्रम उपाधि सहित है, सोपाधिक है तो। उदाहरण बताते हैं तो बात ध्यान में आएगी। हम दोपहर में घूम रहे, शहर में नहीं, शहर के बाहर, गांव में कहीं, या फिर बाहर जा रहे हैं, तो दोपहर के समय में धूप के कारण दूर जमीन पर पानी का आभास होता है, जिसे मृगजल कहा जाता है। पानी का आभास हो रहा है। अब हम जानते हैं कि यह पानी नहीं है। क्या है? पानी का आभास है। अब जबकि हमें ज्ञान हुआ है कि यह पानी नहीं है, आभास है, फिर भी क्या उस पानी का दिखाई देना बंद हुआ? नहीं। बरसात के समय में, बारिश में कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह जो है सप्तरंगों वाला, सात रंगों वाला, हम जानते हैं यह सत्य नहीं है, परंतु यह जानने पर भी क्या उसका दिखाई देना बंद होता है? नहीं। तो फायदा क्या ज्ञान का? ज्ञान प्राप्त करके क्या मिलेगा ऐसी अवस्था में, अगर ऐसी भ्रम का स्थिति है, ऐसी भ्रम की स्थिति है, ऐसी अवस्था भ्रम की है? तो इसका तात्पर्य, इसका उत्तर एक ही है। जब जो अध्यास है, जो भ्रम है, उसे भ्रम जाना जाता है, जो अध्यास है, जो भ्रम है, वह सत्य नहीं किंतु मिथ्या है, भ्रम है, ऐसे जाना जाता है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तब उसके कारण, उस भ्रम के कारण होने वाले सुख दुख और जो भी संसार के कारण है वह सारे नष्ट हो जाते हैं। चिंतन कीजिए स्वतंत्रता से। क्या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह शरीर का दिखाई देना बंद होगा? नहीं। क्या इस शरीर के द्वारा अनुभवों का प्राप्त होना बंद हो जाएगा? नहीं। विद्यारण्य मुनि जी एक जगह पर कहते हैं, अगर ऐसे हो कि आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ गंध आ ही नहीं रहा है, तो यह ब्रह्म ज्ञान का लक्षण नहीं, यह किसी रोग का लक्षण है। अगर ज्ञान के प्राप्ति के बाद इस शरीर के द्वारा अनुभवों का मिलना बंद नहीं होता है तो करें क्या? हम क्या करें? कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर उत्तर दिया, उसके लिए कहा गया ना ना, ज्ञान की बाद इस शरीर का दिखाई देना, शरीर के द्वारा अनुभवों का प्राप्त होना बंद नहीं हुआ, फिर भी बंद होगा नहीं, फिर भी होगा क्या? जो पहले अनुभवों के कारण मुझे सुख दुख प्राप्त हो रहे थे वह सुख दुख बंद हो जाएंगे, और यह सुख और दुख संसार है, यह संसार का कारण है। पूछो अगर कैसे, तो चिंतन कीजिए। देखिए, सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं, हाँ प्राप्त होते हैं। गहरी नींद में जब हम सो जाते हैं तब क्या क्या मिलता है? क्या यह संसार से प्राप्त होने वाले सुख दुख रहते हैं? नहीं। कहां गए? संसार है ना, कहा जाए तो है, कहा जाए तो नहीं है। विचार कीजिए। यह सुख और दुख संसार है, जब तक उनका अनुभव है तब तक संसार है। गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था में यह अनुभव सारे
खंडित हो जाते हैं, क्योंकि अनुभव प्राप्त करने वाला सूक्ष्म शरीर लय में चला जाता है, इसीलिए यह संसार नष्ट हो जाता है। तात्कालिक लय, कुछ समय के लिए, जब तक सोए हुए तब तक के लिए लय में चला जाता है। हमें आत्यंतिक लय चाहिए, हमेशा के लिए जिसका विनाश हो, ऐसा लय चाहिए। अस्तु, तो हमने चिंतन किया था, यह अध्यास मूल कारण है। अध्यास का विनाश करने के लिए विचार आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है, और ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति की शुरुआत, उसका पहला जो मूल है वह विवेक में है। विवेक में क्यों है? क्योंकि अध्यास, दो वस्तुएं एक हुई है, और दो वस्तुएं एक होकर हमें उनका अनुभव हो रहा है, उसे हमने अपना समझ लिया है। उसको अलग करके हमें हमारे स्वरूप को प्राप्त करना है। जैसे हमने उदाहरण देखा था कठोपनिषद का, मुंजाद व ईशिकाम धैर्येण। मुंजा नामक जो घास है, उसके अंदर जो एक सीख है, उस सीख को अलग निकालना है। परंतु अलग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर के जो आवरण है, एक 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 धीरे धीरे कर एक एक करके आवरण को दूर करना पड़ेगा, और अंदर की सीख को ध्यानपूर्वक अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पंचकोश इत्यादियों से हमारे आत्मस्वरूप को हमें अलग करना है, विलग करना है और समझना है। जब यह विवेक करना है तो दो वस्तुएं एक हुई है, दो वस्तुएं, दो या दो से ज्यादा, और जो वस्तुएं मिली हुई है उन सारे वस्तुओं के लक्षणों को, स्वरूप को जानना आवश्यक है, तब जाकर उनमें भेद करना संभव है। मिलावट है यह जानना केवल पूरा नहीं है, क्या क्या मिला हुआ है यह जानना भी आवश्यक है। जब हम विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, महाविद्यालय में थे, तब हमें एक विषय था सेपरेटिंग मैकेनिज्म्स, वस्तुओं को अलग कैसे करें। संपूर्ण एक विषय था, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को अलग कैसे करें। उसमें हमें पहला प्रश्न पूछा गया था और पहले बात बताई गई थी कि समझो, मैंने आपके सामने कोई वस्तु रखी, कोई द्रव रखा, यानी लिक्विड, और उस द्रव में बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई है, ऐसे कहा। केवल जिसे उन वस्तुओं को अलग करना है, उसे केवल उतना जानना पूरा नहीं है। केवल उतना जानकर वस्तुओं को अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? हमें कहा गया था, पहले आपको यह जानना होगा जो वस्तुएं मिली हुई है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो विषय है वह दृढ़ हो जाए, उसकी भूमिका पक्की हो जाए। जब तक यह भूमिका पक्की नहीं होती उसका परिणाम दिखाई नहीं देने वाला। मैं बार बार यह बात दोहरा रहा हूं। उदाहरण की तरफ आते हैं, द्रव दिया हुआ है, उसको अलग करना है, उसमें मिलावट है, सब कुछ पानी के रंग का है, कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें? तो पहले यह पूछना पड़ेगा, यह आपको मिला कहां से, यह आपने प्राप्त कहां से किया है। उसके द्वारा पता चलेगा, उसके द्वारा आपको ज्ञात होगा कि उसमें जो भी मिला हुआ है वह कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है, या क्या है, क्या मिला हुआ है, क्या पदार्थ मिले हुए हैं। चीनी के भिन्न भिन्न प्रकार, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए हैं। तेल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, या भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स मिले हुए हैं। इस प्रकार से क्या केमिकल्स, क्या एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, यह जानना आवश्यक है। उसके बाद ही अलग उन्हें किस प्रकार से किया जा सकता है, उस प्रक्रिया का अवलंब किया जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से मिलावट हो, जिस प्रकार की मिलावट हो, जिस प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे के साथ मिली हुई हो, जिस प्रकार के पदार्थ एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, उसके अनुसार उनकी अलग करने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। अगर तेल, भिन्न भिन्न प्रकार के तेल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स मिले हुए थे अलग है।
यह इस प्रकार से था। अब इसी प्रकार से जब हमने आत्मा और अनात्मा को, हमारा स्वरूप और हमारे स्वरूप भिन्न सब पदार्थ, इन दोनों को एक किया है, तो क्या क्या मिला हुआ है, कहां कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, कहां कहां पे मेरा भ्रम हो रहा है, यह जानना आवश्यक है। इसलिए हमने चिंतन किया था तीन शरीरों का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का चिंतन किया था। इन तीन शरीरों का मूल कहां पे है? त्रिगुणात्मिका माया में। त्रिगुणात्मिका माया चिंतन करते हैं। हमने दो भाग किए थे, एक ईश्वर, जीव, अज्ञान के स्तर पर, अज्ञान या माया। ईश्वर के लिए माया उपाधि है, जीव के लिए अविद्या उपाधि है। दोनों का स्वरूप अज्ञान ही है। अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान के कारण क्या होता है? अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण शक्ति स्वरूप को ढक देती है, परंतु स्वरूप के स्वरूपता को ढक देती है, पूरे पदार्थ को ढक नहीं देती। तो कोई तो वस्तु है, कुछ तो है, ऐसा ही केवल भास होता है। और विक्षेप, अज्ञान की ही विक्षेप शक्ति उसके ऊपर आभास निर्माण करती है। तीन गुणात्मिका माया है। तीन गुणात्मिका माया का हमने भेद किया था सत्व प्रधान और यहां पे मलिन सत्व। मलिन सत्व में हमने चिंतन किया था, एक सत्वगुण है, सत्वगुण का प्राबल्य नहीं है, रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है। अब आगे चलकर हमने देखा था सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है? सूक्ष्म शरीर में है पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्राण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह सारे किसमें हैं? सूक्ष्म शरीर में है। और स्थूल शरीर क्या है? जो ये हाथ पैरों वाला जो हमें दिखाई दे रहा है वह है स्थूल शरीर। इस प्रकार से तीन शरीरों का हमने चिंतन किया था, तीन शरीरों का विचार किया था। अच्छा, ठीक है, इन तीन शरीरों की व्याख्या तो हुई, क्या है पता चला, परंतु आगे क्या? बात यही है, यह मैं हूं ऐसा हमारा विचार रहता है, ऐसा हमारा निश्चय रहता है। यहीं पे हमारी भूल होती है, यहीं पे दुविधा है। देखिए, कोई यह नहीं कहता ये मैं कारण शरीर में हूं, ये सूक्ष्म शरीर में हूं, यह स्थूल शरीर में हूं, परंतु जिस प्रकार से हम हमारे अनुभवों को प्रकट करते हैं उसके द्वारा यह बंधन प्रकट होता है। मैं स्थूल हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं छोटा हूं, बौना हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। यह क्या है? यह स्थूल शरीर के लक्षण हमने अपने स्वरूप पर, हम पर अध्यारोपित किए हैं, ले लिए हैं। सूक्ष्म शरीर, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं क्रोधित हुआ हूं। सूक्ष्म शरीर, भूख लगी है, भूख नहीं लगी है, पैर दर्द कर रहा है, बीमार हूं, स्वस्थ हूं, प्राणों के कारण। कुछ समझता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, कारण शरीर। इन सारे अनुभवों से, इन सारे अनुभवों के द्वारा हम इन तीनों शरीरों से
तादात्म्य को, एकता को प्राप्त हुए हैं, एक दूसरे से मिलावट जो हम कह रहे थे, इसको हमें अलग करना है। अलग करने की प्रक्रिया का विचार बाद में है, पहले देखते हैं तीन शरीर तो हुए, अब तीन अवस्थाएं क्या है, तीन अवस्थाओं का विचार करते हैं। तीन अवस्थाएं कौन सी है, तो कहा गया जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। अवस्था क्यों कहा गया, आवस्था, अनुभवों के स्थान, अपने स्वयं का अनुभव करने के लिए इनके अभी व्याख्या की गई है, अवस्था अभिमानी। अर्थ क्या है, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं क्या जगे हुए हो, सुनाई दे रहा है, आप क्या कहोगे, हाँ सुन रहा हूं, सुन रही हूं। सुन रहा हूं, सुन रही हूं, कब कहना संभव है, अगर हम जगे हुए हैं तो। अगर हम जगे हुए हैं तो यह कहना संभव है ना, यही बात है। हमने कहा नहीं मैं जागृत अवस्था में हूं, परंतु सुन रहा हूं, सुन रही हूं, देख रहा हूं, देख रही हूं। जागृत अवस्था का भी अभिमान है और हमारे ज्ञानेन्द्रियों के साथ भी अभिमान है, सूक्ष्म शरीर के साथ भी हमारा तादात्म्य पाया हुआ है यहां पे। मैंने सपना देखा, बहुत सुंदर सपना था, सपना देखा, स्वप्नावस्था का अभिमान। मैं ऐसी गहरी नींद सोया, बहुत दिनों से ऐसी नींद आई नहीं थी, कुछ पता नहीं चला, सुषुप्ति अवस्था। इन सारी अवस्थाओं की अब व्याख्या देखते हैं और थोड़ा विस्तार करते हैं। जागृत अवस्था क्या है, कैसे है, हम अनुभव तो करते हैं, नित्य हमारा, हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, किंबहुना अनुभवों की धारा को ही जीवन कहा गया है। जीवन, जीवन क्या है, हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन हमारा बाकी कुछ नहीं, परंतु हमारे अनुभवों की एक अखंड जो धारा है वही हमारा जीवन है। ठीक से बात सुनना, यह जन्म से लेके जन्म की क्षण से लेके मृत्यु के क्षण तक हमारे अनुभवों की जो अखंड धारा है उसी को जीवन कहा गया है। उसी को क्या कहा गया है, जीवन कहा गया है। नित्य कुछ ना कुछ हम अनुभव करते रहते हैं। किस प्रकार का अनुभव हो, क्या अवस्थाएं है, प्राधान्यता से तीन उसके विभाग किए गए हैं। उसके उपविभाग बहुत सारे हैं, उनमें हमें जाना नहीं है, उनकी यहां पे आवश्यकता नहीं है। तीन मुख्य विभाग है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। अंतरालावस्था बाकी उनको कहा गया, जैसे डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, सोने के बाद जैसे सपने देखे जाते हैं वैसी वह स्वप्नावस्था नहीं है, परंतु वह अंतराल अवस्था है। मुख्य अवस्था है तीन, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है, व्याख्या देखो, देवताओं की कृपा से युक्त, देवताओं की कृपा से युक्त इंद्रियों के माध्यम से, देवताओं की कृपा से युक्त इंद्रियों के माध्यम से
साक्षात विषयों का साक्षात्कार यानी विषयों का अनुभव जागृत अवस्था है। क्या समझे? आसान है। हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, हमने चिंतन किया था, यह जो ज्ञानेंद्रिया है वह स्वयं जड़ है, परंतु वहां पे अधिष्ठात्री देवताएं होती हैं और उन अधिष्ठात्री देवताओं की आशीर्वाद के कारण वह सारी इंद्रियां अपना कार्य करने में सक्षम हो जाती है, अपना अपना कार्य कर सकती है। जैसे बाहु हाथों के लिए इंद्र है, आंखों के लिए चंद्र सूर्य है, मन के लिए चंद्रमा है, आंखों के लिए सूर्य है इत्यादि। सूर्य देवता की कृपा से हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं, दिग देवताओं की कृपा से कानों के द्वारा हम सुन सकते हैं इत्यादि। तो इन देवताओं की कृपा से, इन देवताओं की कृपा से युक्त ये जो इंद्रिया है, यानी कहा गया यह व्यक्ति जीवित है। सामान्य सी बात है, यह व्यक्ति जीवित है। दूसरे व्यक्ति के क्या बारे में क्या कहना, जीवित है परंतु विषयों का या ऐसे देवताओं की कृपा नहीं है, उसके बारे में वह जागृत अवस्था में है या स्वप्नावस्था में है समझना कठिन हो जाएगा। यह परिपूर्णता व्याख्या की करने के लिए कहा गया। क्या कहा है? इंद्रियों, देवताओं की कृपा से युक्त यह इंद्रिया है। अच्छा, और इंद्रियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। जैसे उदाहरण देखना है तो ये पेन, ये पेन जो है मैं देख रहा हूं, देख रही हूं। अब इसे जागृत क्यों कहा जाए, इसे स्वप्न क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह पेन है, यह इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपने किस इंद्रिय का उपयोग किया? किस इंद्रिय का उपयोग किया? चक्षुरिंद्रिय का उपयोग किया, अपनी आंखों का उपयोग किया है। क्या यह निश्चित है आपने इसे देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग किया है? जब यह निश्चित हो जाता है नहीं, इसे देखने के लिए मैंने मेरी आंखों का उपयोग किया है, यह सपना नहीं है, सपने में ये देख नहीं रहा हूं। सपने में देख नहीं रहा हूं कैसे पता चलेगा? जाग जाने पर पता चलता है सपना क्या है, क्या सत्य है। तो जब मैं आंखों के साथ इसको देख रहा हूं तो आंखों के द्वारा यह विषय, विषय क्या है आंखों के लिए? आंखों के लिए विषय है रूप, आंखों के लिए रंग रूप इत्यादि विषय है, इसे मैं देख रहा हूं। जब आंखों के द्वारा इस वस्तु का मुझे ज्ञान हो रहा है तो जिस अवस्था में यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह अवस्था जागृत अवस्था है। वह अवस्था जागृत अवस्था है। परंतु ऐसी व्याख्या करने की आवश्यकता क्या है? बस यही बात है, हम भूल न जाए कि हम जागृत अवस्था में है, परंतु जो जागृत अवस्था में है वह मैं नहीं हूं। हम जागृत अवस्था में है तो सही, परंतु जो जागृत अवस्था में है वह मैं नहीं हूं। मैं उसका तीन अवस्थाओं का साक्षी, मैं इस अवस्था का साक्षी हूं। यानी क्या? इसी अनुभव को हम थोड़ा परिवर्तित करते हैं, बदल देते हैं। मैं पेन देख रहा हूं। लोगों के साथ बात करते वक्त अगर कोई पूछा जाए, वह कार देख रहे हो, वह गाड़ी देख रहे हो, ऐसे ना कहना गाड़ी तो दिख रही है परंतु देखने वाला मैं नहीं हूं, लोग मूर्ख समझेंगे। कहना तो है हाँ,
गाड़ी दिखाई दे रही है, कार देख रहा हूं, परंतु कार देख रहा हूं यह कहते वक्त मैं जागृत अवस्था में हूं, यह बात तो निश्चित हुई, परंतु अपने आप को वहीं पर हमें समझाना है कि कार देख रही हूं, देख रहा हूं, पर देखने वाला मैं नहीं हूं। मैं देखने वाला जिस अवस्था में है उस जागृत अवस्था का साक्षी हूं। डिटैच योर सेल्फ, अपने आप को उन अनुभव करने वाले से अलग कर दो। अनुभव करने वाले उससे, जो अनुभविता है, जो जागृत अवस्था में है, बुद्धिपूर्वक उससे अलग करो। पूछोगे अच्छा तो वह जागृत अवस्था नहीं हुई? साधना की अवस्था है, सिद्धावस्था नहीं है। इतनी ही बात कहूंगा अभी। वह साधना की अवस्था है, वहां पे त्रिपुटी है, भेद है, परंतु वह साधना की अवस्था है। सिद्धावस्था में यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी। यह हुई जागृत अवस्था की बात। तो स्वप्नावस्था क्या है? स्वप्नावस्था में होता ऐसे है, जागृत काल की वासनाओं से युक्त जो वासनाएं प्रबल, वह स्वप्न को जन्म देती हैं। जागृत अवस्था में हमने जो कुछ भी देखा है, जागृत अवस्था में हमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, जिसके ऊपर हमने बहुत गहराई से चिंतन किया है, वह जब हम सो जाते हैं तो मन के द्वारा उन्हें प्रकट किया जाता है और स्वप्न की निर्मिति होती है। स्वप्न निर्मिति की प्रक्रिया स्वतंत्र है, परंतु स्वप्नावस्था में हम बाकी कुछ नहीं देखते। जो हमने अनुभव किया है वही हम सपने में देख सकते हैं, अन्यत कुछ नहीं। और अगर अन्यत कुछ दिखाई दे, कुछ लोगों को भविष्य वगैरह दिखाई देता है, कहते हैं उस अवस्था को हम स्वप्न नहीं कह सकते। वह क्या कह सकते हैं? तो उन्हें योगज अवस्था उसको कहा जा सकता है। उसका कारण, उसका परिणाम, उसकी मीमांसा भिन्न है। हम स्वप्न की व्याख्या कर रहे हैं। स्वप्न क्या है? जागृत अवस्था की व्याख्या सुनना अभी। चक्षुरादि करणों के उपरत हो जाने पर, चक्षुरादि करणों के उपरत हो जाने पर जागृत काल के अनुभवों से उत्पन्न, जागृत काल की अनुभवों से उत्पन्न जो संस्कार है, उस संस्कारों के द्वारा निर्माण किया गया अंतःकरण वृत्ति रूप, हमारी मन की जो वृत्तियां हैं, मन के जो विचार है, उन अंतःकरण की वृत्ति रूप जो प्रपंच है, विषयों का ग्राह्य ग्राहक रूप से स्फुरण या प्रतीति, स्वप्न कहा जाता है। अब कहोगे अरे यह क्या बात हुई? यह इससे सुंदर स्वप्न की व्याख्या कठिनाई से मिलेगी। देखो सपने में क्या हो रहा है। बड़ा सुंदर चिंतन किया है आचार्य जी, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी करते हैं, पंचीकरण में बताते हैं यह बात। क्या कह रहे हैं देखिए। क्या हुआ है, उदाहरण के साथ देखते हैं। छोटा बच्चा सर्कस देखने के लिए चला गया। सर्कस देखने के लिए गया, वहां पे उसने हाथी देखा, घोड़े देखे, शेर देखा, नाचने वाली वह जो ट्रेपीज आर्टिस्ट रहते हैं ना, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पर छलांग लगाते हैं, उनको देखा। पहली बार देख रहा था, अचरज के साथ देख रहा था, अरे कैसे कूद रहे, यहां से वहां जा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे, झूले पर झूल रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर है, कूद लग रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, मानो कि हवा में उड़ रहे हैं। अब उन लोगों को छलांग लगाते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, उड़ते हुए देखा। बाद में हाथी को देखा है। अब
घर पे आने के बाद जब इसने सपना देखा तो सपने में क्या देखा? हाथी झूले से कूद रहा है। जो ट्रपीज आर्टिस्ट रहते हैं उनके जो कपड़े रहते हैं वैसे कपड़े पहनकर एक झूले से दूसरे झूले पर, दूसरे झूले से तीसरे झूले पर। कौन कूद रहा है? हाथी कूद रहा है। यानी क्या हुआ? जागृत अवस्था में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था उसके संस्कार मन में निर्माण हुए, और उन संस्कारों से युक्त वहां पे हमारा मन या बुद्धि ना होने के कारण वहां पे विवेक नहीं होता। सही क्या है गलत क्या है वहां पे कुछ तय नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि की क्षमता आधी हो जाती है, अहंकार आधा हो जाता है। वहां पे आधा सोया हुआ रहता है, केवल आधा जागृत रहता है। इसलिए तो कुछ तो एक नया ही प्रपंच, नया ही विश्व मन ने ही अपने आप निर्माण किया। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, व्याख्या के शब्द बता रहा हूं, अंतःकरण वृत्ति रूप प्रपंच कैसा है? सत्य है, जैसा अभी हमारा जागृत अवस्था में अनुभव हो रहा है वैसा है? नहीं, मन के द्वारा निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? यह संसार, यह प्रपंच, वह प्रपंच मन के द्वारा निर्माण किया गया है। और उस मन के द्वारा निर्माण किए गए प्रपंच में एक ग्राह्य है और एक ग्राहक है। एक ग्राह्य है, एक ग्राहक है। ग्राह्य ग्राहक, मैं ही मेरे मन में मेरा अपना ही अनुभव कर रहा हूं। मैं सपना देख रहा हूं, यानी सपना देखने वाला मैं वहां पे हूं। उस सपने की निर्मिति किसने की है? मेरे मन ने की है, यानी मैंने ही की है। कहां पे की है? मुझ में ही की है। यानी देखने वाला वहां पे मन है, दिखाई देने वाला भी मन है, और जो देख रहा है, जो निर्माण कर रहा है, वह भी, जहां पे दिख रहा है वह भी मन है। मन ही मन। तो ग्राह्य दिखाई देने वाला है मन, ग्राहक देखने वाला है मन। ऐसे ग्राह्य ग्राहक रूप जो प्रपंच है, और इसके रूप में जो भी प्रतीति, जो भी अनुभव हो रहा है, उसे कहा जाता है स्वप्न। अब इतनी व्याख्या क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आगे चलकर यही व्याख्या जागृत अवस्था को लागू होती है। ब्रह्म की दृष्टि से, ब्रह्म ज्ञान की, जीवन मुक्त की दृष्टि से जागृत अवस्था स्वप्न की तरह है, और स्वप्न की तरह को, जागृत को देखना ही विवेक है। आगे चलते हैं। यह है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था का क्या फायदा? स्वप्नावस्था का तो कभी मुझे तंग नहीं करती। कैसे है? स्वप्नावस्था में हमें एक दिन के लिए परेशान करेगी, 2 दिन के लिए परेशान करेगी, कुछ ज्यादा नहीं। परंतु स्वप्नावस्था का जिसके साथ साधर्म्य है, वह हमारी मन की वासनाएं और इच्छाएं, वह हमें मरते दम तक परेशान करती रहती है, दुख पहुंचाती है। वह सपने की तरह है। स्वप्नावस्था के साथ उनका तादात्म्य है, साधर्म्य है। क्यों? मन से निर्मित है। इसीलिए स्वप्नावस्था को समझना, स्वप्नावस्था का अभिमानी मैं हूं, अभिमानी मैं नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, यह समझना आवश्यक है। आगे चलकर कहा सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था क्या है? गहरी नींद क्या है? सभी जागृत, सभी जागृत एवं स्वप्न के प्रपंचों का विलय स्थान होने के कारण सुषुप्ति को सुषुप्त्यवस्था कहा गया है। जब हम सो जाते हैं तो यह दिखाई देने वाला घर, दीवारें, वस्तुएं घर की, पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य, मनुष्य, सगे संबंधी, ये सारे कहां चले जाते हैं?
क्या वहीं पे रहते हैं? अगर रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? मूर्खता के प्रश्न नहीं है, यह विचार करने वाले प्रश्न है। देखो कैसे है कि केवल 3 अवस्थाओं का व्याख्या से अगर विचार किया जाए तो 5-10 मिनट में उसका विस्तार समाप्त हो सकता है, परंतु इन अवस्थाओं के साथ हम हमारे अनुभवों को इतना इस प्रकार से जोड़ दिए हुए है कि हमें पता ही नहीं चलता कहां पे हमारा भ्रम कैसे हो रहा है। चिंतन कीजिए। अगर आप कहो कि यह वस्तु यह वस्तु मेरे हाथ में है पेन, क्या यह वस्तु है? विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए, भौतिक विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो इसका अस्तित्व है। बात सही है, भौतिक विज्ञान के दृष्टि से बिल्कुल बात सही है, इसका अस्तित्व है। परंतु मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि यह वस्तु है इसलिए इसका अस्तित्व है, या वस्तु दिखाई दे रही है इसलिए इसका अस्तित्व है? वस्तु है इसलिए दिखाई दे रही है, या वस्तु दिखाई दे रही है इसलिए इसका अस्तित्व है? दोनों दृष्टि से विचार किया जा सकता है, परंतु दोनों दृष्टियों के विचार का अंत कहां पे होना चाहिए? अंत होना चाहिए मुझे सुख दुख क्यों प्राप्त हो रहा है उसमें। सुषुप्ति अवस्था में जो कुछ भी सभी प्रकार के ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, भ्रम ज्ञान, स्मृति ज्ञान, इस सब का उपसंहार हो जाता है, लय हो जाता है हमारे स्वरूप में। बुद्धि का कारण रूप में अवस्थित रह जाना ही सुषुप्ति है। बुद्धि का अंतःकरण का अपने स्वरूप में, हमारे जो अंतःकरण अपना आत्म स्वरूप है वहां पे लय हो जाना ही सुषुप्ति है। अज्ञान के कारण उस अपने स्वरूप को प्राप्त होने पर भी हम अप्राप्त समझते हैं, हम समझते नहीं है। तो यहां समझने की बात ऐसी है, इन तीनों अवस्थाओं के साक्षिता के रूप में एक बात को ध्यान में रखना। भगवान ने, ईश्वर ने जब इस प्रपंच की निर्मिति की तो प्रपंच सुख देने वाला या दुख देने वाला बनाया नहीं है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता। आप कहोगे यह संसार सत्य है। हाँ, अगर सृष्टि की प्रक्रिया का विचार करें, व्यवहार का विचार की करे तो संसार सत्य है, परंतु जबकि हम संसार को सत्य समझे या ना समझे, बात यह है संसार से प्राप्त होने वाले अनुभवों को हम कैसे समझते हैं, वहीं पे बंध मोक्ष का विचार आता है। चाहे वो जागृत अवस्था हो, स्वप्नावस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, इनको मैं सत्य मानकर चलूं, वह मेरी है, इन अवस्थाओं को मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसे में मानकर चलूं तो होगा क्या? तो बंध निर्माण होगा। देखिए कुछ उदाहरण बताता हूं, विस्तार तो हमें करना ही है। मैं घर आ रहा हूं ऑफिस से, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में फंस गया, अरे कितनी कितनी देर से एक ही जगह पर खड़े हैं, परेशान हो गया। यह परेशानी, यह दुख का कारण क्या है? कई सारे कारण मीमांसा अभी हम जागृत अवस्था की दृष्टि से कर रहे हैं, क्योंकि
जो अनुभव आ रहा है, एक जगह पर मैं हूं, कहीं आगे जा नहीं रहा हूं, कहीं पीछे नहीं जा रहा हूं, घर में पहुंचने में देर हो जाएगी, बहुत देरी से पहुंचूंगा, नींद खराब हो जाएगी, यह सब कुछ जो है यह क्या है? उस जागृत अवस्था में प्राप्त होने वाले जो सारे अनुभव है, उन सारे अनुभवों को मैं सत्य समझ रहा हूं। क्या उन अनुभवों ने मुझे सुख दुख दिया है? नहीं। वह अनुभव सबके लिए समान है, वह अनुभव नित्य है। नित्य है यानी सांसारिक नित्य है। परंतु उन अनुभवों से जब मैं तादात्म्य एक हो जाता हूं, उन अनुभवों से मैं एक हो जाता हूं, उसे अपना समझता हूं, तब भी जाकर मुझे सुख दुख मिलेगा। यही बात है। पेड़ पत्थर पौधे सबके लिए समान है, सारे अनुभव सबके लिए समान है, परंतु कैसे करें विचार? सामान्य सी बात है। कहीं गए हैं बाहर, मंदिर में गए समझो, मंदिर में गए हैं, सामान्यता से मंदिर में प्रसाद मिलता है, वहां पे क्या रहता है? आ, समझो नारियल के टुकड़े है, घी है, नारियल के टुकड़े वगैरह है, वो हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे किसी ने पूजा की है और इस बार गुलाब जाम रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? गुलाब जाम रखे। अब प्रसाद में मिल गए, एक व्यक्ति को आनंद हो जाएगा, एक व्यक्ति को दुख हो जाएगा। कौन सी व्यक्ति? जिसे डायबिटीज नहीं है वह सुखी, जिसे डायबिटीज है दुखी। वस्तु तो समान है ना, तो वस्तु क्या सुख देने वाली दुख देने वाली हुई? नहीं। दोनों को समान अनुभव प्राप्त हुआ है, समान प्रसाद, प्रसाद प्राप्त होना समान अनुभव है, परंतु वह अनुभव सुख देने वाला दुख देने वाला इसलिए हुआ क्योंकि उस अनुभव से उन दोनों का भिन्न भिन्न प्रकार से तादात में एक प्रकार का था, अनुभव भिन्न था। एक को क्या हुआ? सुख हुआ। क्यों? उसके लिए वह हानिकारक नहीं है, उसके लिए अनुकूल है, दूसरे की प्रतिकूल बुद्धि थी। तो तादात्म्य और आगे चलकर उसके उस अनुभव के साथ होने वाली हमारी बुद्धि, इसके कारण जैसे सुख दुख की प्राप्ति हुई, वैसे ही इन तीनों अवस्थाओं में, चाहे वो जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, इनके साथ हमारा हुआ तादात्म्य और इनके प्रति, इन अनुभवों के प्रति होने वाली हमारी बुद्धि, इनके कारण बंध निर्माण होता है। और हमारी बुद्धि, हमारी नजर, हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान, इसे हम बदल दे तो यही अनुभव हमें मोक्ष की तरफ ले जाएंगे, मुक्त कर देंगे। जो शुरुआत में हमने चिंतन किया था, मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हमारे अन्यथा रूप का हमें त्याग करना है और अन्यथा रूप का त्याग करके स्वरूपावस्था में स्थित होना ही मोक्ष है। परंतु तीन शरीरों का हमने विचार किया है, तीन अवस्थाओं का आज विचार किया है। इन तीन अवस्थाओं का त्याग कैसे करें? इन तीन अवस्थाओं से के साथ हुआ जो मेरा तादात्म्य है, उसको कैसे दूर करे, इसका चिंतन करना है। परंतु इस चिंतन के पूर्व अगली कक्षा में हमें हमारे जो 5 कोश है और 5 कोशों के साथ हमारा तादात्म्य कैसे रहता है, उसका चिंतन विचार करना है। परंतु वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।